ओके, तो आज हम लोग ह्यूमन आइज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ह्यूमन आइज के बारे में आपको पता होगा होता क्या है। ठीक है, आइज जो है बेसिकली काम करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जो ह्यूमन आई होता है, ठीक है, जो आई होता है, ये बेसिकली वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आपको क्या पता होगा कि जो हमारे आंख की बात करें तो वो ह्यूमन आइज की बात करें या फिर किसी भी नॉर्मल आइज की बात करें तो उनमें जो होता है लगा होता है कन्वेक्स लेंस, है ना, ये लेंस लगा होता है। ठीक है, ठीक है, नेचुरल लेंस लगा होता है और इसका प्रॉपर्टी आपको पता है, पहले सब पढ़ चुके हैं, लाइट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, तो हम देखिए और फिर एक और चीज होता है कि हम क्या करते हैं कि बेसिकली कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, उसको हम क्लियर देख लेते हैं, चाहे हमारे आंख से दूर ऑब्जेक्ट हो रखा हुआ। ठीक है, फिर मान लीजिए आई से, ठीक है, दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब भी हम देख लेते हैं, नजदीक रखा हुआ है तब भी देख लेते हैं। तो ये कहना संभव है क्योंकि देखिए लेंस का तो एक फिक्स फोकल लेंथ होता है। ठीक है, ये लेंस का जो फोकल लेंथ होता है फिक्स होता है, तो इमेज जो इसका बनेगा किसी डिस्टेंस पे फिक्स होना चाहिए था, है ना। लेकिन हम तो ये भी देख पाते हैं, ये भी देख पाते हैं, सारा का जो इमेज होता है हमारे रेटिना पे बन पाता है क्लियरली में। ये कैसा संभव है? ये संभव है, हमारे आंख का जो फोकल होता है ये ऑटो एडजस्ट होता है। ठीक है, हम अपने सिलेरी मसल्स के द्वारा इस का जो थिकनेस होता है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है। और अगर फोकल लेंथ एडजस्ट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, इनका जो है इमेज का जो डिस्टेंस, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है रेटिना पे, इनको हम एडजस्ट कर पाते हैं, जिसके वजह से हम अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको देख पाते हैं। और इसी बात को पावर अकोमोडेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पावर अकोमोडेशन। या फिर हम अपने आंख से या अपने आईज लेंस से जो फोकस कर पाते हैं नजदीक ऑब्जेक्ट पे या दूर के ऑब्जेक्ट पे, इन सबको हम इनको हम पावर अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ने वाले कि आंख में डिफरेंट क्या क्या चीजें है ना, अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनमें उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, तो उनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उनके बाद आएंगे हम डिफेक्ट ऑफ आइज क्या क्या होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते पहले कि यहाँ पे जो मतलब आइज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन्वॉल्व, जिसका फंक्शन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ओके, तो कुछ पार्ट हमको देखने थे आइज के। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा सा ऐसा होता है। ओके, यहाँ पे लगा होगा हमारा लेंस, कन्वेक्स लेंस लगा के और सिलेरी मसल्स से अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, कर्व पार्ट, यहाँ पे फिर कॉर्निया होता है। ठीक है, ये पार्ट को हम कॉर्निया बोलते हैं। एक्चुअली लाइट का जो बेंडिंग होता है स्टार्ट यही से होता है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन स्टार्ट होता है ये कॉर्निया से ही होने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक होता है ये आइरिस। ठीक है, ये आइरिस होता है। ठीक है, और ये जो होल होता है ये जिससे लाइट एंटर करता है दैट इज कॉल्ड पुपिल। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे इमेज बनता है पीछे में जो बैक पार्ट है दैट इज कॉल्ड रेटिना। और ये जहाँ से लाइट ऑप्टिक नर्व को छोड़ता है ये पार्ट, ये जहाँ से ऑप्टिक नर्व जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हो गया, इसमें कुछ लिक्विड भरा होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर है। एक एक्वस में होता है यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद ये जो है पार्ट इसको
इसको हम बोलते हैं, जो लेंस से अटैच होता है ना, जो यहाँ पे से, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है सिलियरी मसल्स, इसका काम होता है लेंस को उस पोजीशन में पकड़ना। ठीक है, इस तरह से, ताकि लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाए हम खुद से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट, आईज, कॉर्निया, इन सबको हम अलग अलग इसका डिफाइन देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे कॉर्निया क्या होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है इसका। ठीक है, जो पहली बात तो हमें प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी बात लाइट का बेंडिंग यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर आईज। दैट ये फ्रंट पार्ट होता है हमारा आंख का। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है आई को। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें कॉर्निया के बाद, इसमें आइरिस। आइरिस क्या होगा? ठीक है, कुछ कलरफुल सेल्स होते हैं जो हमारे आंख में, ठीक है, लाइट को एंटर होने के लिए बताते हैं कि कितना लाइट एंटर होना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इट कंट्रोल the amount of light enter into eyes। ठीक है, तो हमारे आंख में जो लाइट जाएगा उसको कंट्रोल करने वाला आइरिस होता है। जैसे हम आप लोगों को पता चला होगा कि जैसे अचानक से आप लोग धूप से अंधेरा में जाते हैं तो आंख से दिखता नहीं ज्यादा कुछ, तो ऐसा रीजन क्यों होता है? देखिए, जैसे हम धूप में होते हैं तो धूप में रहने की वजह से क्या होता है कि हमारा आइज बड़ा हो जाता है। बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि इसमें लाइट जो है बहुत कम जा पाता है, क्योंकि अचानक से लाइट अगर ज्यादा चल जाए हमारे आंख में तो ये हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो आंख में ये रेटिना लगे होते हैं, ठीक है, ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इससे लाइट जो जाता है ना, ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है, ये खुद ही ज्यादा लाइट में बड़ा हो जाता है ताकि इससे लाइट कम पास हो। ठीक है, तो ये ऐसा कर लेता है। तो इससे जो लाइट एंटर करेगा हमारे आइज से रेटिना पे, तो ये पार्ट कहलाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है, आइरिस, और ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, हमारे लाइट आंख में कितना लाइट जाना है, नहीं है, छोटा बड़ा हो। उसके बाद पुपिल हो गया, तो ये एक होल होता है। ठीक है, ये होल होता है जिससे लाइट एंट्री करता है हमारे आंख में। ठीक है, आप ब्लैक कलर का होल देखेंगे आंख में। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से होता है। ये इसके अंदर एक छोटा सा होल होता है ब्लैक कलर का, तो ये जो होता है दर पुपिल। ठीक है, तो इट इज स्मॉल होल so light enter into our eyes। गुड, तो ये एक स्मॉल होल जिससे लाइट एंटर करेगा हमारे आंख में। ठीक है, आगे रेटिना के बारे में आगे बता दें रेटिना क्या होता है। ठीक है, तो रेटिना होता है कि लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है जिसपे इमेज बनता है। ठीक है, इस कन्वेक्स लेंस जो है इस पे इमेज बनाएगा। हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये समझिए ऐसा, तो ये स्क्रीन के जैसे काम करता है। स्क्रीन जिस पे इमेज फॉर्म होगा ये स्क्रीन का काम करेगा। ठीक है, तो लाइट सेंसिटिव पार्ट images are formed, मतलब इस पे इमेज बनता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है रेटिना। ठीक है, तो इस पे इमेज फॉर्म होगा हमारे, जो यहाँ से कन्वेक्स लेंस है इसे जाएगा और इमेज फॉर्म होगा।
ओके, आगे हम और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, सिलेरी मसल्स, ब्लाइंड स्पॉट, ये सब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे बात करेंगे हम, यहाँ पे जो पार्ट होता है, ये तो आई, ये तो सिलेरी मसल होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये होता पार्ट, ये दोनों के साथ अटैच होता है, ये तो सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ लिक्विड फिलअप होते हैं, दैट इज कॉल्ड विट्रस ट्यूमर। और इसके अंदर में जो लिक्विड होता है फिलअप, इसके अंदर में लैंस और कॉर्निया अंदर में, दैट इज एक्वस ट्यूमर। ठीक है, तो ये एक्वस ट्यूमर और ये विट्रस ट्यूमर, ठीक है, लिक्विड होता है दोनों में फिलअप। उसके बाद आगे हम देखेंगे इसमें कि जो फंक्शन है सिलेरी मसल्स का, इसका क्या काम है, ठीक है। तो इसका काम होता है कि लेंस को पोजीशन में होल्ड किया रहता है, ठीक है, इट होल्ड द लेंस इन द पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन में लेंस को होल्ड किया रहता है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें, हाँ ये सब तो हो गया मेरे पास, रेटिना हो गया है, एक्वस ट्यूमर, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट का, ये चेंज करता है फोकल लेंथ को, ठीक है। मतलब जब भी दूर का ऑब्जेक्ट होगा या नजदीक ऑब्जेक्ट होगा, उनके अकॉर्डिंग ये फोकल लेंथ अपने फोकस को एडजस्ट करेगा, कभी लेंस थिन हो जाएगा, कभी थिक हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे बताएंगे थिन कैसे कब होगा, थिक कब होगा ये लेंस, ठीक है। तो इट thickness of आई लेंस, ठीक है। तो ये लेंस के एडजस्टमेंट होते हैं ठीक और थिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट क्या, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है देखिए, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो रेटिना बना है ना, इस रेटिना में यहाँ से अगर यहाँ तक लाइट की हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो स्क्रीन होता है वो विजुअल होता है पार्ट, लेकिन इस पार्ट पर अगर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए तो यहाँ पे हमको दिखता नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट पे हम सेंस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए, और यहाँ से जो ऑप्टिक नर्व जाता है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का काम है जाएगा सिग्नल लेके ब्रेन को पहुंचाना, तो ये जो ऑप्टिक नर्व यहाँ से जाएगा ना इस पॉइंट को, यहाँ से दैट्स कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। तो क्या होता है, इज द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स आइज। तो यहाँ पे आप जो क्या होगा, ये यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व क्या कर देगा, लीव कर रहा है यहाँ, ठीक है। तो ये क्या लाता है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। आगे हम बात करेंगे इसमें कि जो हमारा ह्यूमन आइज होता है या फिर हमारा आइज होता है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ से रे जाएगी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, यहाँ से तो इस टाइप से ये रे ऐसे जाएगी, दूर के ऑब्जेक्ट से जब भी रे निकलेगी तो पैरेलल आएगी, ठीक है। और इस लेंस का काम होगा, ठीक है, स्टार्ट तो यहीं से हो जाएगा मोड़ना, है ना, यहाँ से, और इस लेंस का काम है इसका रेटिना पे एक शार्प इमेज बना देता है, ठीक है। तो जिसे हम रीड कर पाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, इमेजेस बन रहे रेटिना पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है रेटिना पे। और यहाँ से क्या होगा, सेंसिटिव नर्व जो है ये यहाँ पे लेके आएगा
और ये ब्रेन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे काम करता है ये सिलेरी मसल्स की बात करें यहाँ पे। आगे हम देखते हैं इसमें। ठीक है, और भी क्या क्या पॉइंट हमको देखना है। अब देखिए इसमें कुछ सेल्स होते हैं इसके अंदर में, जिनका कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। वो क्या काम होता है उसको हम देखते हैं। देखिए रोड सेल और स्पोन सेल की हम बात करेंगे। रोड सेल तो ये इसका शेप रोड जैसा ही होता है ना, और इसमें काम क्या होता है इसका, ये हमको डीम लाइट में दिखाता है ना, जैसे रिस्पॉन्सिबल और दैट वर्क्स इन डीम लाइट। मतलब ये रोड सेल जो होता है ना, ये डीम लाइट में काम करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे आप अंधेरा है, बहुत कम लाइट है, उसमें भी आप किसी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते, थोड़ा थोड़ा सेंस कर पाते यहाँ ऑब्जेक्ट है। हालांकि उसका कलर आपको नहीं दिखेगा, अगर डीम लाइट है, बहुत कम लाइट है, आप उस ऑब्जेक्ट का कलर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट कहाँ है नहीं है, ये थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका अनुमान लगाने की वजह है ये रोड सेल हमारे आंख में डीम लाइट में ये काम करता है। ठीक है, तो इट वर्क्स इन डीम लाइट और इट इज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क इन डीम लाइट, है ना। तो ये डीम लाइट में काम करता है और जिससे हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंस पता हो पाता है। ठीक है, और एक होता है कोन सेल। कोन सेल्स का काम होता है ब्राइट लाइट में काम करता है। जब भी वो लाइट ज्यादा रहेगा, ठीक है, तो वो काम करेगा, और काम करेगा तो आप उस ऑब्जेक्ट का कलर पता कर सकते हैं। तो कोन सेल का मेनली काम होता है उसका कलर पता करना किसी ऑब्जेक्ट का, और रोड सेल का काम होता है कि जस्ट लाइट अगर बिलो नॉर्मल से बहुत कम हो, उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखा देगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं है ना, और उसका कलर नहीं दिखा सकता, क्योंकि कोन सेल डीम लाइट में काम नहीं करता है, ये काम करता है ब्राइट लाइट में। ठीक है, जो कलर हम देख पा रहे किसी ऑब्जेक्ट का, वो काम होता है यहाँ पे ब्राइट लाइट में, इसलिए हम देख पाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रोड सेल की बात करें तो क्या हुआ इसमें, रिस्पॉन्सिबल इन डीम लाइट। ये डीम लाइट में अपना काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो दी अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का होने का एहसास दिलाता हमको, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इससे हम पता कर सकते हैं इस रोड से। ठीक है, लेकिन उसमें जो डेप्थ है हम नहीं जान सकते, कलर कैसा है, नेचर कैसा है, ठीक है, किस टाइप से है, वो सब पता नहीं कर सकते। बस हम ये बता सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या कोई है ना, इस टाइप से। तो आगे हम देखेंगे इसमें कोन सेल। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल इन बैक लाइट। ठीक है, तो ये ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं इसके वजह से ब्राइट लाइट में, है ना। मतलब हम इसको देख पाते हैं ब्राइट लाइट में किसी ऑब्जेक्ट का कलर को। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो किसी ऑब्जेक्ट का कलर शो करेगा। ठीक है, कौन से, तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन आइज के बारे में। और उसके बाद लेंस के बारे में बात करें तो लेंस जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आइज में। ठीक है, और इसका फंक्शन लाइको डाइवर्स या कन्वर्स आपको पता ही होता है ना। तो कनकेव लेंस का क्या आपका फंक्शन है ये आप जानते ही पहले से। ओके, तो उसके बाद अब रेटिना की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, रेटिना क्या होता है, ये इमेज का फॉर्मेशन जो होता है रेटिना पे होता है। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें डायरेक्ट सन में नहीं देखना चाहिए। सन में हम डायरेक्ट देखेंगे तो लाइट इससे ज्यादा आएगा और ये लाइट हमारे रेटिना को डैमेज कर सकता है। तो अगर रेटिना खराब हो गया तो आँख का फिर तो कोई दिक्कत, आँख में कोई मतलब हम लेंस भी लगा के करेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी चश्मा का यूज करके आँख को ठीक नहीं कर पाएंगे। बस हम ठीक उसी को कर पाते हैं। ठीक है, जो लेंस में कुछ डिफेक्ट हो या फिर आई बॉल में कुछ डिफेक्ट हो। अदरवाइज अगर रेटिना में कुछ डिफेक्ट हो जाएगा तो हम उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सदा के लिए। ओके, तो आगे हम देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे पार्ट क्या क्या है इसमें।
एक और बात हो आप कि ह्यूमन आइज की बात हम करें तो इसमें नॉर्मल पॉइंट जो होता है, हम क्लियर अगर देखना चाहें तो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर को हम क्लियर देख पा रहे हैं तो इसका मतलब मेरा आई ठीक है। अगर मान लीजिए हम 25 से दूर डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर पूछा गया क्या होता है, मतलब दूर कितना दूर हम देख सकते हैं, एक हेल्दी ह्यूमन आइज का या एक हेल्दी आइज की जो निशानी होती है वो इंफिनिटी तक देख सकता है, वो बहुत दूर तक देख सकता है, ठीक है, जहां तक आप देख सकते हैं अनंत तक। लेकिन नॉर्मल सबसे नजदीक से नजदीक 25 तक आप देख पाते क्लियरली, है ना। तो समझिए आपका आइज ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से नियर पॉइंट जो होता है, एक ह्यूमन आइज की बात करें तो नियर पॉइंट तो होगा आपको 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, जो नजदीक कितना देख पाएंगे 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो फार पॉइंट जो होता है इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो हम फार पॉइंट की बात करें, यहाँ लिख देते हैं फार पॉइंट दैट इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तक हम देख पाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, और नजदीक ऑब्जेक्ट 25 तक देख पाते हैं, ठीक है, ठीक से। तो इसका मतलब ये मेरा हेल्दी आइज की बात करेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं पावर कॉम्बिनेशन सब क्या होता है, उसको देख लेते थोड़ा सा। ओके, तो हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन क्या था, तो हम एक्चुअली क्या होता है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को क्लियरली देख पाते हैं ना। तो क्या करेंगे, टू सी नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियरली by changing the focal length of lens. ठीक है, तो लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने से क्या कर पाएंगे हम कि नियर बाय और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। ये जो मेरा है हुआ एकॉम्बिनेशन कहलाएगा। और इस एकॉम्बिनेशन की हम बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये मेरा रेटिना है अंदर में, ठीक है, और यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से अगर लाइट निकलेगी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ नजदीक में मान लीजिए, तो ऐसे लाइट गई, ठीक है। अब ये लेंस क्या होगा, नजदीक में ऑब्जेक्ट देखने के लिए लेंस का हो जाता है मोटा, थिक हो जाता है, जिससे ये जल्दी से यहाँ पे कन्वर्ट करता है। और दूर में जब होता है तो ये स्ट्रेस फ्री होता है, यहाँ से सब पतला रहता है, लेंस पैरेलल में आती है दूर से ऐसे, और यहाँ पे हम हो जाती है। तो ये दो फीचर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। जैसे इंफिनिटी से अगर रे आएगी तो नजदीक से आएगी तो लेंस ठीक हो जाएगा, और दूर से आएगी तो लेंस थीन हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल रे को कन्वर्ट करना आसान होता है, लेकिन डाइवर्जिंग रे को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए लेंस को यहाँ पे क्या होता है, ठीक होना पड़ता है। और जब भी नजदीक से रे आएगी तो ये डाइवर्ज होकर आएगी, और जब इंफिनिटी से आएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। ये बात सब आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से हमारे आंख पे इमेज फाइनली यहाँ बनेंगे रेटिना पे, ठीक है। तो इस तरह से आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम कि हमारे आइज में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे आंख का रेंज ऑफ विजन अगर पूछा जाए, रेंज ऑफ विजन क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है नियर पॉइंट, और इंफिनिटी होता है, ठीक है, ये फार पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो अच्छा एक हम बात करना चाहेंगे इसमें कि जो नॉर्मल है हमारे आंख से, ठीक है, कुछ एक आंख से जो एंगल्स होते हैं दूसरे आंख से जो एंगल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। आई थिंक दोनों आंख से मोर देन हम 180 डिग्री देख पाते हैं, ठीक है, और एक आंख से लेस देन 180 हो जाता है।